हिंदी का चैप्टर नंबर 3 नीम। इसके क्वेश्चन आंसर। नीम की वृक्ष अपना स्नेह किस प्रकार जताता है? प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? इन सभी के क्वेश्चन आंसर और चैप्टर रीडिंग हम इस वीडियो में करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 4 के हिंदी का चैप्टर नंबर 3 नीम। ये एक नीम की कहानी है, नीम के पेड़ की। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता खाता नीम। हवा से लहराता हुआ नीम का पेड़, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता प्रेम। नेह यानी प्रेम। नेह यानी क्या होता है? स्नेह, प्रेम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। आपने सुना होगा नीम के पत्तियों से बहुत फ़ायदा होता है। नीम के पेड़ से, नीम की डालियों से हम मंजन भी करते हैं, ब्रश भी करते हैं। नीम हम कहीं लग जाती है तो भी लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं। तो इस पेड़ के बहुत फ़ायदे हैं। ये डॉक्टर नहीं है तो भी बहुत रोग भगाता नीम। रोग यानी क्या होता है? बीमारी। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। नीम के पेड़ से क्या होता है? जो प्रदूषित पॉल्यूशन वाली एयर होती है वो भी क्या होती है? प्योर होती है, शुद्ध होती है। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। टेस्ट में भले ही कड़वा है लेकिन हमारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। हवा दे के हमको ठंडक का एहसास कराता है, गर्मी से राहत देता है। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। नीम हमसे क्या लेता है? कुछ नहीं। नीम का पेड़ और देता क्या है हमको? दवाइयाँ, मेडिसिन बनती है नीम के पेड़ से। हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है। ये पोएम किसने लिखी है? हरीश निगम ने। ओके। इस कविता में किन किन पक्षियों के नाम आए हैं? किन किन पक्षियों के नाम आए? चिड़िया, कौवा और तोता। नीम से किन किन रोगों से लाभ हो सकता है? किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। 3 बीमारियों के नाम लिखने हैं जिससे नीम फायदेमंद होता है। तो पहला क्या होगा? त्वचा रोग। स्किन पे कोई भी बीमारी होती है उससे नीम से इन्फेक्शन खत्म होता है। सेकंड है दांतों की समस्या को भी दूर करता है और पेट के कीड़े को भी, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसको भी खत्म करता है। नेक्स्ट, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? नीम का वृक्ष शीतल यानी क्या होता है? ठंडी हवा देकर सबका मन बहलाता है। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता प्रेम। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का भाव है प्यार और स्नेह। मैंने जैसे बताया था नेह का मतलब क्या होता है? प्यार और स्नेह। अब निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। क्या है? नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता? तो किस प्रकार स्नेह जताता है? छाया देकर, शीतल हवा देकर अपना प्रेम जताता है। आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं? तो इसमें क्या लिखेंगे? आपके परिवार वाले और अध्यापक क्या करते हैं? प्यार देकर, ज्ञान देकर और ध्यान रखकर अपना स्नेह जताते हैं हमारे परिवार वाले। नेक्स्ट, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? धूल, धुएं व हानिकारक गैसों से भरी हवा, अशुद्ध हवा
क्या होती है? प्रदूषित हवा होती है। वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? तो वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? ऑक्सीजन देकर और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑक्सीजन देकर वृक्ष वायु को शुद्ध बनाते हैं। नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी वह बहुत सारे रोगों को भगाता है। कविता की पंक्ति क्या बताती है कि वह डॉक्टर नहीं है? नीम के पेड़ से अनेक रोगों का इलाज हो सकता है। नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। तो किस लिए कहा गया है प्रसन्न रहने की बात? क्योंकि वह झूम झूम कर अपनी डालियाँ हिलाता है। तो दिन भर प्रसन्न कैसे रहता है नीम का वृक्ष? झूम झूम कर अपनी डालियाँ हिलाता है। नेक्स्ट, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की लड़का का संज्ञा शब्द है। आपने ध्यान दिया होगी लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्रिया यानी काम। दोनों को जेंडर के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण हुआ है। लिंग यानी क्या होता है? जेंडर, लड़का या लड़की। मैंने बोला रश्मि पढ़ता है, तो ये मैच हो रहा है क्या? नहीं, रश्मि पढ़ती है ये आएगा। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है। वही मैंने अभी बताया है, स्त्री है या पुरुष, मेल या फीमेल। इसके नीचे दिए गए उदाहरण से समझते हैं। आइए, माताजी समाचार पढ़ती है। तो माताजी कौन है? फीमेल है, स्त्री है, तो उसके लिए क्या आया? पढ़ती है। पिताजी भाजी काटते हैं। मनीषा पतंग उड़ाती है, ई की मात्रा आई है। अरविंद झूला झूलता है, आ की मात्रा आई है। टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है। तो इससे इनका लिंग पता चलता है। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। तो क्या क्या शब्द आए हैं जिससे पता चलता है कि लिंग पुल्लिंग है? एक तो आया था लहराता है, आ की मात्रा ही ता, मीन्स पुल्लिंग है। हंसता है, हंसता आया। भगाता, रोग भगाता। बनाता, सिखाता। बल खाता, नहीं आई थी? झूल झूल के बल खाता नीम। जाता, लेता। डॉक्टर, जताता। गाता, और करता। ये शब्द क्या है जिससे पता चलता है कि नीम क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट, नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। ये जो साग भाजी दी गई है टोकरी में, इनको आपको स्त्रीलिंग वाले स्त्रीलिंग में लिखना है और पुल्लिंग को पुल्लिंग में लिखना है। तो पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा प्याज, एक आ जाएगा बैंगन, एक आ जाएगा आलू, आम, सेब और टमाटर। सॉरी, तो ये सारे पुल्लिंग में आ गए। स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा? गोभी, मिर्च, लौकी, अंगूर। ये किस में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ओके। नेक्स्ट, प्रदूषित शब्द में प्र लगा है, ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। प्रदूषित प्र लगा के एक नया शब्द बनाया है, वैसे ही आपको प्र लगा के कुछ और बनाना है। जैसे प्रयोग, प्रकाश और प्रसन्न। तो ये प्र से मिलके और शब्द बन गए हैं। नेक्स्ट क्या है? नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए। क्रिया मतलब क्या होता है? काम। कविता एक बार पुनः पढ़िए, वापस से पढ़िए, नीचे दिए गए शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। ये आपको अभिनय करना है, तो ये लिखने वाला नहीं है।
नेक्स्ट है वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। एक तो क्या लिख रखा है, हरा भरा, और क्या करता है वृक्ष, फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, वर्षा देता है, और क्या देता है, लकड़ी देता है। और क्या देता है, औषधि यानी दवाइयाँ देता है, और ठंडी शीतल हवा देता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नीचे के वृक्ष पौधों की पत्तियों के चित्र हैं, उनके नाम उलट पुलट कर दिए गए हैं, उनकी पहचान कर मिलान कीजिए, अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। ये कुछ पत्तियां दी गई है फोटो, उस पर आपको क्या करना है, मैच करना है और उनके अपनी भाषा में नाम भी लिखने हैं। ये है धनिया, ये आम, ये हो जाएगा केला, ये तुलसी, ये शीशम, और ये बरगद। बरगद के पेड़ को अपने यहाँ क्या कहते हैं, पीपल का पेड़। धनिये को धनिया ही कहते हैं, आम को आम, तुलसी को तुलसी, केला और शीशम। ओके, नेक्स्ट, नीचे दी गई पंक्तियों को पहचानिए और इस पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। आम लिया है तो आम क्या करता है, बंदरवाल बनाने में उपयोग की जाती है। आप बंदरवाल क्या होती है, गेट के ऊपर जो पत्तियां लगाते हैं दिवाली के मौके पर, उसको क्या बोलते हैं, बंदरवाल बोलते हैं। अपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना, इनकी टहनियों, पत्तियों, निम्बोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, औषधीय वृक्ष कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधे और लताओं के नाम लिखिए। तुलसी हो गया, एक हो गया नीम, और क्या हो गया, आंवला, हल्दी, एलोवेरा, और क्या लिख सकते हैं हम, अदरक। और भी हो सकते हैं, पुदीना हो सकता है, अश्वगंधा हो सकता है, ये आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने करवा दिए हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना इनफ है। ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।